मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है कि ऐसी परिस्थिति में भूलकर भी अपनी पत्नी का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जी हाँ, मैं फिर वही कह रहा हूँ, ऐसी परिस्थितियों में अपने जीवन साथी का कभी साथ न छोड़ें। बंधुओं, अगर आपको इस विषय में विधिवत जानकारी चाहिए तो मैं आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आप वीडियो अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि यह प्रसंग ही कुछ ऐसा है कि जिसका अनुसरण स्त्री और पुरुष दोनों को करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा अपनी पत्नी के साथ व्यापार के उद्देश्य से किसी दूसरे राज्य को जा ही रहा था कि रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिल गए और बंजारे का सारा धन लूट ले गए। अब बंजारा सोचने लगा, एक तो अनजान शहर और दूसरा पास में कुछ है नहीं। यही सब सोचते हुए आगे बढ़ता ही गया। वो बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस कुटिया की तरफ चल दिया। उस कुटिया के समीप जाकर देखा तो उस कुटिया में एक संत जो भगवान के ध्यान में मग्न थे। उन संत को देखकर बंजारे ने सोचा, क्यों न इन महात्मा जी को अपनी समस्या बताऊं, हो सकता है कि ये मेरी समस्या का कुछ हल बताएं। यह सोचकर वह बंजारा उन महात्मा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर रोते हुए उसने अपनी समस्या बताई। कहा, भगवान, मेरे पास पत्नी के सिवा कुछ बचा नहीं। अगर आप किसी महाजन के पास मेरी पत्नी को गिरवी रखवा कर कुछ पैसे अगर आप दिलवा दें तो आपका जीवन भर बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। बंजारे की बात सुनकर साधु महाराज को उस बंजारे पर दया आ गई। साधु बाबा ने अपने परिचित के एक महाजन के बारे में बंजारे से कहा कि आप उनके पास जाकर देख लो। बंजारा साधु महाराज के बताए हुए महाजन के पास अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गया। वो बंजारा महाजन से आप बीती बताते हुए कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए मेरी पत्नी के अलावा कुछ बचा नहीं। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्द ही आपकी रकम ब्याज समेत वापस लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। दोस्तों, महाजन ने जब उस बंजारे की बात सुनी तो महाजन पैसे देने के लिए तैयार हो गया। बंजारा अपनी पत्नी को महाजन के पास गिरवी रखकर व्यापार के लिए आगे बढ़ गया। रात दिन कड़ी मशक्कत के बाद बहुत ही कम समय में उन पैसों से काफ़ी धन अर्जित कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद वो बंजारा वापस उसी शहर में आ गया जहां वो अपनी पत्नी को महाजन के पास गिरवी रख कर गया था। महाजन के पास पहुंचकर महाजन से कहने लगा, सेठ जी, आप अपने पैसे ये रख लीजिए और मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दीजिए। दोस्तों, बंजारे की यह बात सुनकर सेठ के मन में लालच आ गई, जिस पर वो कहने लगा, भाई क्या बताऊं, बहुत अफसोस की बात है कि मैं आपकी अमानत को सुरक्षित नहीं रख पाया। आज से 4 माह पहले एक दिन आपकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने आपकी पत्नी का काफ़ी उपचार भी करवाया, परंतु वह बच न सकी। दोस्तों, सेठ के मुख से ये शब्द सुनकर बंजारे के पैरों तल से जमीन खिसक गई। वो बेचारा वहीं फूट फूट कर रोने लगा। लोगों के काफ़ी समझाने पर वह बंजारा शांत हो गया। फिर भी वह बेचारा सेठ को पैसे देते हुए कहा, सेठ जी, आप अपने पैसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना ऋण चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर सेठ बोला, नहीं, जब मैं आपकी अमानत वापस लौटा न सका तो पैसे किस बात के। बंजारे के बार बार कहने पर भी वो सेठ पैसे लेने से मना हर बार करता गया। उदास होकर बंजारा जब वहाँ से निकला, चलते चलते फिर वो उसी स्थान पर पहुँचा जहाँ वो साधु बाबा से पहले मिला था। साधु बाबा ने जब बंजारे को देखा तो उसे पहचान गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। तब बंजारे ने पूरी घटना विस्तार सहित साधु बाबा को बता दिया। बंजारे की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, बेटा, वो सेठ आपके साथ धोखा किया है। आपकी पत्नी निश्चित रूप से अभी जीवित है। बेटा, अगर तुम मेरी मानो तो अभी इसी वक्त यहाँ के राजा श्री देव के पास जाकर अपनी समस्या बता देना। वो राजा बहुत बुद्धिमान और न्याय करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह राजा सेठ पर जोर डालकर तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस दिलवा देगा। दोस्तों, साधु बाबा के वचनों को सुनकर वह बंजारा राजा श्री देव के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा। बोला, महाराज, मेरी पत्नी को महाजन से मुझे दिलवा दीजिए। बंजारे की बात सुनकर राजा ने महाजन को तत्काल दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, सेठ,
क्या ये बात सच है कि यह व्यक्ति कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? महाजन स्वीकारते हुए कहा, हाँ राजन, सत्य है। राजा ने कहा, अगर सत्य है तो तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? जिस पर सेठ कहने लगा, माफ करना साहब, अब मैं उसे कैसे लौटा दूं? इस विषय में मैंने बंजारे से बताया तो था कि आज से लगभग 4 माह पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जिस पर राजा ने सेठ से कहा, सेठ, इस बात को लेकर आपके पास कोई ठोस सबूत है जो साबित कर सके कि इसकी पत्नी मर चुकी है? सेठ ने कहा, जी हुजूर, इस बात की पुष्टि वो वैद्य कर देगा जिसने इनकी पत्नी का उपचार किया था, और वो शमशान के लोग भी इस बात की गवाही दे देंगे जिन्होंने इसकी पत्नी का शव जलाया था। दोस्तों, वो महाजन इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, बंजारे, अगर आपकी पत्नी अगर जिंदा होती तो मैं उसे तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो इसमें हमारी भी मजबूरी है। साथियों, वो बंजारा फिर साधु बाबा के आश्रम में पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और महाजन ने कहा वो सब साधु जी को बता दिया। साथियों, साधु बाबा ने राजा श्रीदेव को कहा कि मैंने ये नहीं सोचा था कि एक मुसाफिर के साथ आप अन्याय करोगे। खैर, कोई बात नहीं बंजारे, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि सिर्फ 1 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का मुझे अधिकार दे दे। तब मैं दिखाऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय होता क्या है। दोस्तों, बंजारा राजा के पास पहुंचकर साधु के द्वारा कही बात को रख दिया। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे 1 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो मैं उस महात्मा के लिए राजगद्दी छोड़ देंगे। दोस्तों, साधु बाबा गद्दी पर आसीन होते ही सेठ से कहा, सेठ जी, आपने कल कहा था कि इस बंजारे की पत्नी 4 माह पहले स्वर्ग सिधार गई, और आप ये भी कह रहे थे कि इसके गवाह भी आपके पास हैं। क्या मैं आपके गवाहों से मिल सकता हूँ? दोस्तों, राजा बने साधु के पास महाजन के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले गवाह के रूप में उस वैद्य को बुलाया गया जिसने बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। साधु जी ने पूछा, अच्छा वैद्य जी, बंजारे की पत्नी का इलाज करने सेठ के घर जाते थे या फिर बंजारे की पत्नी इलाज करवाने के लिए आपके पास आती थी? राजा बने वो साधु की बात सुनकर वो वैद्य राजा से बोला, राजन, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु ने कहा, यानी तुम पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते हो कि वह दवा सेठ जी बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, मैं यह बात पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हूँ कि वो दवा किसके लिए ले जाते थे। वैद्य जी की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, इसका मतलब वैद्य जी, तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। ये तो बहुत गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो सकता है कि तुम्हारे ही द्वारा दिए हुए जहर से बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। दोस्तों, इतना सुनते ही वैद्य जी का डर से चेहरा पीला पड़ने लगा। वो वैद्य भयभीत स्वर में बोला, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? वैद्य की बात सुनकर वो साधु बोला, ऐसा ही कहोगे? मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। अब सोच लो वैद्य जी, सच बोलोगे या फिर मैं तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूँ? दोस्तों, इतना सुनते ही वैद्य का पूरा शरीर कांप उठा। वो वैद्य साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, माफ करना हुजूर, मैं स्वीकार करता हूँ कि सेठ के बताए हुए किसी मरीज का इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 500 रुपये दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़ी तो तुम मेरे पक्ष में गवाही दे देना। राजन, बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु ने कहा, वैद्य जी, अपराध अपराध होता है। आपने अपराध तो किया ही है। इसके बदले मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े नहीं बल्कि 50 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देख महाजन के गवाह के तौर पर बुलाए गए 100 जलाने वालों का कलेजा दहल गया, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में जलाने के लिए गवाही देने आए थे। अब बारी उस महाजन की आई जिन्होंने बंजारे की पत्नी को मृत बताया। साधु ने विजयी भाव से महाजन की तरफ देखा। जैसे ही साधु ने महाजन की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा भय से काला पड़ गया।
साधु ने महाजन से कहा, सेठ तुम्हारे सभी गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे। साधु की बात सुनकर सेठ खुद कहने लगा, राजन मुझे माफ करना, मैं अभी बंजारे की पत्नी को वापस लौटा दूंगा। सेठ ने फौरन उस बंजारे की पत्नी को लेकर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने बंजारे की पत्नी को बंजारे को सौंपते हुए महाजन को 6 माह को कैद की सजा सुना दी। साथियों, यह देखकर वहां का राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप धन्य हैं, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वो साधु बोले, राजन मेरी यह 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 परिस्थितियों में अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको उन साधु के द्वारा बताई हुई वो 3 बातें बताता हूँ। साथियों, वो पहली स्थिति है यदि आपकी पत्नी को कोई बीमारी हो जाए जो जानलेवा साबित होती हो, ऐसी स्थिति में उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब पुरुष स्त्री से विवाह के समय वचन देता है कि हर सुख दुख में सदैव साथ रहूंगा। दोस्तों, और दूसरी स्थिति ये है यदि आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो ऐसी स्थिति में सदैव उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने माता पिता का घर इसी आशा से छोड़कर आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरा साथ देगा। साथियों, और तीसरी बात यह है जो कि साधु ने बताया था कि अपनी पत्नी को भूलकर भी किसी गैर पुरुष के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर किसी पर विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि विश्वास करना ही नहीं चाहिए, विश्वास करना चाहिए, परंतु आंख बंद कर नहीं। मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।